पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इवॉन दायन और सिन्वो के साथ होता है और बहुत गुस्से में होता है कि ये जीहो का बच्चा मेरी जान के पीछे क्यों पड़ा है। तो सिन्वो बोलता है कि जीहो तो एक्टिंग में भी बहुत अच्छा है। तो दायन बोलती है कि हाँ सही कहा। ये सुनकर इवॉन बोलता है कि तुम मेरे फ्रेंड हो या फिर जीहो के, जो तुम तब से उसकी तारीफ किए जा रहे हो। तो दायन बोलती है कि सच कहूँ तो जीहो एक्टिंग में भी बहुत अच्छा है और वो कितना हैंडसम भी है। फिर वो बोलती है कि इवॉन तुम्हारा कॉम्पिटिटर आ गया है और उसने आते साथ तुम्हारी होने वाली गर्लफ्रेंड को चुरा लिया। ये सुनकर इवॉन गुस्से में बोलता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, मैं उसे एक्टिंग में भी बहुत अच्छा हूँ और उससे कई ज़्यादा हैंडसम भी हूँ। ये सुनकर दायन बोलती है कि तुम अपनी तारीफ खुद मत करो। तो सिन्वो इवॉन को अच्छा फील कराने के लिए बोलता है कि तुम भी बहुत हैंडसम हो। तो दायन बोलती है कि वैसे तुम जीहो से इतनी नफरत क्यों करते हो। तो इवॉन बोलता है कि मैं बस उससे नफरत करता हूँ। तो सिन्वो बोलता है कि तुमने कहा था कि जीहो अब एक्टिंग क्लास बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहा है। ये सुनकर दायन बोलती है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे इसलिए नफरत करते हो और उससे दूर रहते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। ये सुनकर सिन्वो हंसने लगता है। तो इवॉन बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। तो दायन बोलती है कि मैं सच कहूँ तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम दोनों का डेटिंग ट्यूमर्स कब से स्टार्ट हुआ। ये सुनकर इवॉन गुस्से में चला जाता है। ये देखकर दायन बोलती है कि इवॉन शर्मा गया इसलिए वो जा रहा है। तो सिन्वो बोलता है कि तुम इवॉन को हमेशा चिढ़ाती क्यों रहती हो। तो दायन बोलती है क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है। तभी वहाँ कियाम आता है और उन दोनों को हंसी मजाक करते हुए देखकर वो बोलता है कि शायद सिन्वो दायन को पसंद करता है इसलिए वो मुझसे नफरत करता है। ये बोलकर वो चला जाता है और वहीं इधर दायन सिन्वो से पूछ रही होती है कि शूट के लिए कुछ ही दिन बाकी है तो तुम्हारा सिनेमेटोग्राफर कौन है। तो सिन्वो बोलता है कि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि किससे पूछूं। तो दायन बोलती है कि क्या मैं कियाम से कहूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। ये सुनकर सिन्वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो दायन पूछती है कि ऐसा क्यों। तो सिन्वो बहाना करने लगता है कि मैंने इस काम के लिए पहले ही किसी सीनियर को ढूंढ लिया है। तो दायन बोलते हैं कि अच्छा ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिन्वो क्लास जा रहा होता है। तभी वहाँ कियाम आता है और बोलता है कि कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारा सिनेमेटोग्राफर बन जाऊँ। तो सिन्वो पूछता है कि पर क्यों, तुम्हें मेरा सिनेमेटोग्राफर क्यों बनना है। तो कियाम बोलता है क्योंकि मुझे ये करना है और मुझे तुम्हारा काम भी बहुत पसंद आया है। ये सुनकर सिन्वो कुछ नहीं बोलता है। तो कियाम बोलता है कि क्या तुम नहीं करना चाहते हो। तो सिन्वो बोलता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। ये बोलकर वो जाने लगता है। तो कियाम बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगे, लेकिन सिन्वो कुछ नहीं बोलता है। तो कियाम बोलता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ लंच करने के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और वहीं इधर इवॉन सो रहा होता है। तभी उसे सपने में जीहू दिखाई देता है। ये देखकर इवॉन डर के मारे उठ जाता है। फिर वो यूजिन के साथ होता है और उसे बोलता है कि जिस तरह जीहू मुझे देख रहा था वो कुछ अलग था, वो मुझे हमेशा ऐसे नहीं देखता था, वो बदल गया है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी नॉवल सच हो रही है। तो यूजिन बोलती है कि मेरी नॉवल तुम दोनों की रियल लव स्टोरी पे बेस्ड है। ये सुनकर इवॉन गुस्से में बोलता है कि अभी इसे डिलीट करो। ये बोलकर वो डिलीट करने वाला होता है, लेकिन यूजिन इवॉन को रोक लेती है और बोलती है कि तुम तो अपने रूम में मज़े से सो रहे थे, तो तुम मेरे रूम में क्यों आए हो, वापस अपने रूम में जाओ। तो इवॉन बोलता है कि क्या तुम्हारी नॉवल में उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। फिर वो बोलता है कि तुम अपनी नॉवल में ये लिखो कि जीहो और इवॉन का ब्रेकअप हो जाता है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से फिर कभी नहीं मिलते हैं। तो यूजिन बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, तो तुम अपने रूम में जाओ, मुझे प्राइवेसी चाहिए। ये सुनकर इवॉन मन ही मन बहुत खुश हो जाता है कि ब्रेकअप के बाद उसे जीहो की शक्ल देखनी नहीं पड़ेगी। ये सोचकर इवॉन खुश हो जाता है और अपने रूम में चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इवॉन सिन्वो को सब कुछ बताता है। ये सुनकर सिन्वो हंसने लगता है और बोलता है कि तुम क्या कहना चाहते हो कि यूजिन की नॉवल सच हो रही है। तो इवॉन बोलता है कि अगर यूजिन की नॉवल सच नहीं हो रही होती तो हम एक दूसरे के इतने क्लोज कैसे आते, जबकि हम तो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो सिन्वो बोलता है कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो, जीहो बस तुम्हारे साथ एक्टिंग क्लास ले रहा है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इवॉन बोलता है कि अगर ये वो शराब नहीं है तो फिर मुझे कुछ दिनों से जीहो का सपना क्यों आ रहा है और कुछ दिनों से जीहो का बिहेवियर भी चेंज हो गया है। मेरी मानो ये सब वो शराब की वजह से हो रहा है। तो सिन्वो बोलता है कि ये कोई शराब नहीं है, तुम बस जीहो के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। और मैंने ये एक बुक में पढ़ा था कि अगर आप किसी के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं तो आपकी इमेजिनेशन सच हो जाती है। ये सुनकर इवॉन बोलता है कि मुझे डराओ मत। ये देखकर सिन्वो हंसने लगता है। तो इवॉन बोलता है कि जब मैं परेशान होता हूँ तो जीहो मुझे और ज़्यादा परेशान करके बहुत मज़े लेता है, तो मैं उसे बदला कैसे लूँ। तो सिन्वो बोलता है कि तुम भी उसके साथ वही करो जो वो तुम्हारे साथ करता है। अगर उसके अच्छे से बात करने पर तुम्हें अजीब लगता है और इरिटेटिंग फील होता है तो पक्का तुम्हारे अच्छे बिहेव करने पर जीहो को भी अजीब लगेगा। ये सुनकर इवॉन को जीहो को परेशान करने का आइडिया मिल जाता है। फिर वो सिन्वो को बोलता है कि वैसे मैं तुम्हें ये बताना भूल गया कि
यूजिन की नॉवल में तुम भी हो और नॉवल में तुम और क्योम किस कर रहे हो, तो थोड़ा बच कर रहना। ये सुनकर सिन्वो बोलता है कि ये तुम कैसे बकवास कर रहे हो। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जीहो और इवोन एक्टिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी इवोन अपनी चाल चलता है और जीहो से प्यार से बात करने लगता है कि हनी मुझे माफ़ करना, तुम्हें वेट कराने के लिए, प्लीज़ तुम गुस्सा मत हो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। ये देखकर जीहो की धड़कन तेज हो जाती है और क्लास खत्म होने के बाद इवोन यूरी के साथ जा रहा होता है। ये देखकर जीहो को बहुत गुस्सा आता है, तो वो जाकर इवोन के स्क्रिप्ट पर चढ़ जाता है जो नीचे रखी हुई थी। फिर वो बोलता है कि माफ़ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं क्योंकि तुम बहुत छोटे जो हो। तो इवोन बोलता है कि तुमसे लड़ने के लिए मेरे पास ताकत नहीं बची है क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ, तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो जीहो बोलता है कि ठीक है, बाद में मिलते हैं हनी। ये बोलकर गुस्से से जीहो जाने लगता है। तो जीहो का फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम हमेशा इवोन को क्यों परेशान करते रहते हो। तो जीहो बोलता है क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है। और वहीं इधर सिन्वो अपने क्लासमेट के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। फिर वो गेम खेलने लगते हैं, तभी वहाँ क्योम आता है। तो एक लड़का बोलता है कि सिन्वो ने कहा कि किसिंग सीन को डायरेक्ट करने में उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उसने आज तक किसी को किस नहीं किया है। तो अब हम क्या करें, क्या हम सिन्वो की हेल्प करें। ये बोलकर वो सिन्वो को टीज करने लगता है। तो सिन्वो बोलता है कि सीनियर, ये आप क्या बोल रहे हो, मैंने ऐसा अभी तक कुछ नहीं कहा है। तो दूसरा लड़का बोलता है, क्या तुम जो मूवी बना रहे हो उसमें किसिंग सीन भी है। तो सिन्वो हाँ बोलता है। ये सुनकर पहला वाला लड़का बोलता है कि सिन्वो ने कभी किसी को डेट नहीं किया है, लेकिन वह हमेशा रोमांस के ही बारे में लिखता रहता है, तो वो ये मूवी आराम से कर लेगा। ये सुनकर एक लड़का बोलता है, अब ये सब छोड़ो, अब चलो गेम खेलते हैं, जिसका भी नंबर 3 और 7 आएगा वो दोनों किस करेंगे। ये सुनकर सिन्वो अपना नंबर चेक करता है, तो वो देखता है कि उसका नंबर 3 है। तभी एक लड़का भी ये देख लेता है और सबको बताता है कि सिन्वो का नंबर 3 है। ये सुनकर सब एक्साइटेड हो जाते हैं कि नंबर 7 कौन है। फिर वो अपना अपना स्टिक चेक करने लगते हैं, लेकिन किसी का भी नंबर 7 नहीं आता है। तो एक लड़का बोलता है कि क्योम, क्या तुम नंबर 7 हो। ये सुनकर क्योम अपना स्टिक चेक करता है, तो वो देखता है कि उसका नंबर 7 आया है। तो वो बोलता है कि हाँ, नंबर 7 मैं हूँ। ये सुनकर सब और एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब क्योम और सिन्वो किस करेंगे। फिर वो बोलने लगते हैं कि किस करो। तो एक लड़का बोलता है कि आज पहली बार सिन्वो अपना फर्स्ट किस की फीलिंग एक्सपीरियंस करेगा, ये कितनी अच्छी बात है, गॉड ने भी क्या टाइमिंग चुनी है। तो एक लड़का बोलता है कि टाइम पास मत करो और किस करो। ये सुनकर सब किस किस चिल्लाने लगते हैं, लेकिन क्योम मना करने लगता है कि हम किस नहीं करेंगे। ये देखकर सिन्वो अचानक से क्योम के चिक्स पर किस करता है और यही पार्ट 5 खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।